आज भी अगर जंगल राज्य है तो इसका मतलब कि उनका राज्य ही जंगल राज्य है। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और आपने प्रेस वार्ता में कहा कि बनारस को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। किन किन मामलों से बर्बाद किया जा रहा है और किस किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? देखिए कि सारे लोगों का की जननी अगर कोई है तो काशी है। काकोरी वाला मामला गर्म हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग दलित को पेशाब चटवाया गया। इस तरह के जो मामले आए थे जबकि वो बीमार थे, तरह तरह के भी आरोप लग रहे हैं और आपके पार्टी के नेताओं द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। तो क्या कुछ कहेंगे इस लखनऊ वाले मामले को लेकर? कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, ये समाज के को कभी भी भारतीय जनता पार्टी उचित प्लेटफॉर्म पे बढ़ने नहीं देती और उस समाज में जन्मे लोगों के साथ वो दोहरा मापदंड अपनाती है। इसलिए वो जो दलित समाज का बुजुर्ग व्यक्ति था उसके साथ वो लोग इस तरीके का व्यवहार किए हैं जो योगी जी लगातार पिछड़ों की बात करते हैं और लगातार हिंदुओं और सनातन की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी तरह का चुप्पी नहीं तोड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, योगी जी हो या योगी जी के किसी मंत्री को आप देख लीजिए, वो सिवाय हिंदू मुस्लिम सिवाय धार्मिक बातों के अलावा कोई विषय उनके पास है ही नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र सिंह जी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तानाशाही चरम पर है और बनारस को बर्बाद किया जा रहा है, इस तरह से हमलावर हुए, ऐसा क्या कुछ हुआ? देखिए, तानाशाही का एक विषय आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो पिछड़े दलित और कमज़ोर समाज में जन्मे जो महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाई जाए, उनको याद किया जाए। इसका एक उदाहरण आपके सामने है कि बिहार समाज के में जन्मे श्री मंगल बिहार जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और समाज के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रेरणा से समाज जागरूक होता था। उनके पुण्यतिथि पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ ताकि समाज के लोग बैठ करके समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज के अंदर जो अभी तक जो शैक्षणिक जो स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज भी बिहार समाज में 10% डबल डिजिट तक भी शिक्षा का स्तर नहीं पहुंचा है। बेरोजगारी कैसे दूर हो और समाज के अंदर जो कई ऐसी कुरीतियां हैं उससे हम कैसे निजात पाएं ताकि समाज देश की मुख्य धारा में अपने आप को आगे बढ़ा सके। विपक्ष लगातार हमलावर हो जा रहा है कि लगातार दलितों पर प्रहार हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि लखनऊ काकोरी वाला मामला गर्म हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग दलित को पेशाब चटवाया गया। इस तरह के जो मामले आए थे जबकि वो बीमार थे, तरह तरह के भी आरोप लग रहे हैं और आपके पार्टी के नेताओं द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। तो क्या कुछ कहेंगे इस लखनऊ वाले मामले को लेकर? कि मेरा वंचित समाज और अति पिछड़ा समाज का मतलब यही है कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, ये समाज के को कभी भी भारतीय जनता पार्टी उचित प्लेटफॉर्म पे बढ़ने नहीं देती और उस समाज में जन्मे लोगों के साथ वो दोहरा मापदंड अपनाती है। इसलिए वो जो दलित समाज का बुजुर्ग व्यक्ति था उसके साथ वो लोग इस तरीके का व्यवहार किए हैं जो निंदा का विषय है और चिंता का भी विषय है। योगी जी लगातार पिछड़ों की बात करते हैं और लगातार हिंदुओं और सनातन की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी तरह का चुप्पी नहीं तोड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, योगी जी हो या योगी जी के किसी मंत्री को आप देख लीजिए, वो सिवाय हिंदू मुस्लिम सिवाय धार्मिक बातों के अलावा कोई विषय उनके पास है ही नहीं है बात करने के लिए और इसी पे चर्चा करते हैं। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और आपने प्रेस वार्ता में कहा कि बनारस को लगातार बर्बाद किया जा रहा है।
किन किन मामलों से बर्बाद किया जा रहा है और किस किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? देखिए, वाराणसी एक ऐसा, बनारस एक ऐसा शहर था जो भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसा है, अविनाशी है, मोक्ष की नगरी है, धार्मिक नगरी है और तमाम विभूतियों को जन्म देने वाली नगरी है। जितना आप चाहे साहित्यकार, चाहे कलाकार या जितना भी आप को समझ में आए, आप देखेंगे कि सारे लोगों की जननी अगर कोई है तो काशी है। काशी में काष्ठकला उद्योग, काशी में रेशम कला का उद्योग, काशी में छोटे छोटे कल कारखाने, काशी में तमाम ऐसी इंडस्ट्री हैं, कुटीर उद्योग, जो अपनी रोजी रोटी का साधन अपने बाल बच्चों परिवार सहित जो है कि कमाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो काशी की ख्याति प्राप्त प्रोडक्ट है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, जैसे काशी के चाट जो है प्रसिद्ध थे तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जो चाची की कचौड़ी थी उस दुकान को कैसे उजाड़ा गया, वो जो लस्सी पहलवान की लस्सी थी, जो सैकड़ों साल से बीएचयू में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ जाते थे और प्रसिद्ध था एक तरीके, दुनिया के कोने कोने में है बीएचयू के लोग, उसको उजाड़ा गया। फिर आप देखिए काशी के पान, काशी की मिठाइयाँ, काशी के जो तमाम ऐसे साड़ी उद्योग से जुड़े हुए बनारसी साड़ी, ये सारी चीज़ें बनारस की धरोहर है और वो धीरे धीरे समाप्त करके ये सब बड़े उद्योगपतियों के हाथों में दिया जाने वाला है। तो ये एक तरीके से साजिश हो रही है काशी के साथ, जिसका पर्दाफाश करना हमारा काम है, हम इसलिए इसकी बात करते हैं। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि योगी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के चुनाव को देखते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज को एनडीए ही खत्म कर सकती है। उसके बाद से लगातार भाजपा के नेता हमलावर है। क्या कुछ कहेंगे? क्या जंगल राज 15 साल तक एनडीए की सरकार है और कह रहे हैं कि जंगल राज की बात किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अब तो ये समझने की बात है कि लगातार 15 से 20 साल तक से आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है, तो आज भी अगर जंगल राज है तो इसका मतलब कि उनका राज्य ही जंगल राज्य है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी थे। इन्होंने कई मुद्दों पर बात किया। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।